बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का एक और वार। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों का कत्ल। मासूम शहरियों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल किया गया। लेवीज के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी गई। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन। मासूम शहरियों के कातिल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गवादर वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म का इजहार मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कत्ल नाहक को इंसानियत सोज जुर्म करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पहली ट्रेन 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। बोलान एक्सप्रेस हफ्ते में 2 के बजाय 7 दिन चलेगी। कौम ने पैगाम दे दिया कि दहशतगर्द पाकिस्तान को मफलूज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेशावर स्टेशन पर गुफ्तगू। दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं होंगे, मुसाफिर भी पुरअज़्म। डर खौफ वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लाहौर जा रहे, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, और ना कोई परेशानी आएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस सफ़र जो है वो अच्छा गुजर जाए और हम सही सलामत पहुंच जाएं। बात को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है सही तरह से अंजाम दे। सिक्योरिटी तो कम से कम सिक्योरिटी जो है वो बुनियादी हक है इंसान का, तो वो तो कम से कम उसको प्रोवाइड करें। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। शरपसंद अनासिर के जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयानात को यकतरफा और गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी करार दे दिया। नवाज शरीफ ईद के बाद बलूचिस्तान के मामले पर किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दे दिया। दुनिया में हर जगह मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं। बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम क़यादत से बात होनी चाहिए। वजीर दिफा का निजी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इंटरनेट सर्विस को रेगुलेट करना नागुज़ीर करार दे दिया। रियासत मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया पर नौजवानों की मनफी जहन साजी कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों का सद्देबाब ज़रूरी है। सरफराज बुगटी की IT डिपार्टमेंट और सेलुलर ऑपरेटर्स के इजलास में हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में घर के अंदर फायरिंग करके एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में मियाँ बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद वाक़या ज़मीन के तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाने का आज़म। बिजली के निर्खों में औसतन 7 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान जल्द मुतवक्के। IMF की ख्वाहिश पर नई कार्बन लेवी के निफाज और पानी महंगा करने पर इत्तेफाक हो गया। डॉन अखबार के मुताबिक फैसलों पर अमल 1 जुलाई से शुरू होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी की वाशिंगटन में आला सतह की मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को माशी, तिजारत और सरमायाकारी रवाबित पर इस्तवार करने के ख्वाहां हैं। तारिक फातमी की गुफ्तगू। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त भी जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा।
इस्लामाबाद से सहाफ़ी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत, स्पेशल तहकीकाती टीम बना दी। IG इस्लामाबाद की मजीद 2 हफ्तों की मोहलत तलब। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पर अहल अफसरान को नज़रअंदाज और मनपसंद अफसरान को तरक्कियां देने का इल्ज़ाम। तरक्की की वाहिद शर्त बानी PTI को दबाना करार दे दी गई। बैरिस्टर सैफ का दावा। मालाकंड में रात गए तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जितना इख्तियार है उतनी मैं आवाज उठा रहा हूं। दो मुझे इख्तियार, खुदा की कसम मुझे इख्तियार दो। एक बच्चा टैंकर के आगे कुचल जाए, खुदा की कसम मैं उस दिन खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात पर गवर्नर सिंध की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बाइख्तियार होता और कोई मौत होती तो खुद टैंकर के आगे लेट जाता। जज्बाती खिताब में हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे की अदायगी का मुतालबा। भारी गाड़ियों से बढ़ते हादसात के खिलाफ न्यू कराची में शहरियों का एहतजाज। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रुक सका। नया नाजमाबाद के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने बाइक सवार शहरी की जान ले ली। कारसाज के करीब कार की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में कार चोरी करके फरार होने वाले मुल्जिमान पर पुलिस की फायरिंग, एक मुल्जिम मारा गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर शहरी ने मुबैना डकैत पर गाड़ी चढ़ा दी। मुल्जिम मौके पर ही मारा गया। डिफेंस में घर में चोरी करने वाले मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्जिम घर का मुहाफिज निकला। दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ। मटियारी में लड़की को पसंद की शादी में मदद के इल्जाम पर रिश्तेदारों का खातून पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में शॉपिंग मॉल के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का हुक्म गैर शरई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 1 से ज्यादा शादियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरई उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। शादी से कब्ल थैलेसीमिया या दीगर बीमारियों से बचाव के लिए तिब्बी टेस्ट लाजिम करार देने की हिमायत। रमजान मुबारक की 27वीं शब पर खाना काबा में 34 लाख से ज्यादा अफराद का इज्तिमा। बैतुल्ला में इबादत, नवाफिल और तवाफ। हरम पाक के कई किलोमीटर दूर तक सफ़ें बन गईं। किबला अव्वल की आज़ादी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। सहूनी मजालिम के बावजूद मस्जिद अक्सा में भी लाखों अफराद की इबादत। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। ताज़ा इसराइली हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कानूना समेत मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेज ने पनाह गुज़ीन कैंपों और ग़िज़ाई इमदाद तकसीम करने वाले किचन को निशाना बनाया। खातून ऑस्ट्रेलवी रुकने पार्लियामेंट। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी पर जज्बात काबू न रख सकें। फ़लस्तीनी बच्चों की मस्ख शुदा लाशें देखकर सुकून बाकी नहीं रहा। केट मैकनमारा के आलमी ज़मीर को ललकार। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। अमरीका में बनने वाली गाड़ियां मुस्तस्ना होंगी। एलॉन मस्क ने टैक्स लगाने का मशवरा नहीं दिया। अमरीकी सदर की वजाहत, चीन के लिए टैक्स में कमी का इशारा। लाहौर में खवातीन की हिफाजत के लिए कायम साइकिल स्क्वाड के नतायज आना शुरू। मुख्तलिफ मार्केटों में खवातीन को हिरासा करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर ईद पर परदेसियों को लूटने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जायद किराए वसूल करने वालों से लाखों रुपए की इजाफी रकूम मुसाफिरों को वापस करवा दी गई।
किसी को चूड़ियों की तलाश तो किसी को ज्वेलरी की फिक्र। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। मर्दों ने भी शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहनने की ठान ली। सवात में बारिश, कालाम में बर्फबारी, पेशावर और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में यालाबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से शाहराहें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गए। ओरमाड़ा के साहिल पर नायाब नस्ल की डॉल्फिन आ गई। मकामी माहीगीरों ने डॉल्फिन को पकड़कर खुले समंदर में छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के 8 खिलाड़ी वनडे सीरीज के लिए वेलिंगटन पहुंच गए। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज हफ्ते से होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर। टॉम लेथम के हाथ पर प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से फ्रैक्चर। कीवी टीम के कप्तान सीरीज से बाहर हो गए। हेनरी निकल्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फुटबॉल के बेताज बादशाह रोनाल्डो की वीडियो गेम्स में एंट्री। सुपरस्टार फुटबॉलर ने वीडियो शेयर कर दी।